दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देव हेमियो हर्बल में। दोस्तों आज एक ऐसे पेड़ के बारे में बात करेंगे जो पूरे भारत में सर्वत्र पाए जाते हैं। इसका नाम है बबूल, कीकर। इसका बॉटनिकल नाम है बेचेलिया नीलोटिका। तो दोस्तों आइए ये पौधा का पहले पहचान करते हैं। ये कैसा होता है पौधा। ये कांटेदार वृक्ष होता है और ये काफ़ी हाइट का भी होता है। तो आइए सबसे पहले इस पौधा को, इस पेड़ को पहचान करते हैं। उसके उपरांत इसके गुणों के बारे में हम जानेंगे कि ये किन किन बीमारियों में फ़ायदेमंद है और किन किन बीमारियों के लिए प्रभावी पेड़ पौधे के रूप में जाना जाता है। तो ये है आपका कीकर बबूल। ये पहचान कीजिए, ये बबूल के नीचे ही हम लोग, इस वृक्ष के नीचे ही खड़ा है। ये अभी छोटा वृक्ष है, इसका हाइट काफ़ी ऊंचा होता है। इसका प्रयोग के लिए दोस्तों इसका छाल, इसका पत्ता और इसका फली, ऐसे कई चीज़ों का इस्तेमाल में लाया जाता है और कई सारे जटिल बीमारियों को ठीक करने के लिए जड़ी बूटी के रूप में इस पेड़ को प्रयोग में लाया जाता है। तो आइए दोस्तों इसका औषधीय गुणों के बारे में जानते हैं कि किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग कर हम बीमारियों से राहत पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। बबूल को आयुर्वेद में कई जटिल बीमारियों को ठीक करने के लिए जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है और यह तासीर वात और पित्त दोष को शांत करता है। बबूल के पेड़ के छाल, पत्ते, फली, गोंद ऐसे कई भागों का औषधीय प्रयोग में लाया जाता है। बबूल के पेड़ को हीलिंग ट्री भी कहा जाता है। बबूल के गोंद में वजन कम करने वाले पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका प्रयोग कर आप अपना वजन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बबूल की फली का चूर्ण दांतों और मसूड़ों को मजबूत व स्वस्थ बनाता है। इसका प्रयोग कर अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए बबूल के फल और छाल का चूर्ण बनाकर आप सुबह शाम सेवन करें या इस चूर्ण को दांतों पे मसाज करें। बबूल के फली का काढ़ा कफ, सर्दी और गले की खराश के लिए काफ़ी प्रभावी होता है। अगर आपको ऐसी समस्या है तो इसके लिए इसका काढ़ा काफ़ी प्रभावी होता है। इसका सेवन कर आप इससे लाभ उठा सकते हैं। कमर दर्द, पैरों में दर्द और पेट का दर्द के लिए बबूल का काढ़ा काफ़ी प्रभावी होता है। ऐसे भी समस्या अगर है तो इसके लिए आप इसका काढ़ा सेवन कर आप इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। बाल झड़ने जैसी समस्या के लिए बबूल का काढ़ा का प्रयोग काफ़ी प्रभावी होता है। इसके काढ़ा पीने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और बाल की ग्रोथ अच्छी होती है। वजन कम करने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए भी बबूल के काढ़ा का प्रयोग काफ़ी प्रभावी है। इसके काढ़े में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होने के कारण वजन को कम करने में सहायक है। इसका प्रयोग कर आप अपना वजन भी घटा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पेट की समस्याओं के लिए बबूल की फली का चूर्ण पेट की सूजन और अल्सर को कम करने में मदद करता है। यकृत विकारों के लिए बबूल का प्रयोग काफ़ी प्रभावी होता है। बबूल में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ऑक्सीडेटिव क्षति को कम करने और विभिन्न यकृत समस्याओं को कम करने में मदद करती है। बबूल की फली का उपयोग पेट दर्द, डायरिया, दस्त को कंट्रोल करने में सहायक है। बबूल में मौजूद फ्लेवोनाइड्स और पॉलीफेनॉल पेट की परत की राहत देता है और पाचन में सुधार करता है। मूत्र विकार और धातु रोग के लिए बबूल का प्रयोग काफ़ी प्रभावी होता है। बबूल की फलियों को छाया में सुखाकर पीस लें
बराबर मात्रा में मिश्री मिला लें और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी के साथ लेने से वीर्य विकार ठीक हो जाता है। ये शुक्रवीर वर्धक होता है। बबूल के गोंद को घी में रोस्ट कर ले और इसका सेवन करें, इससे वीर्य बढ़ता है। बबूल स्वप्न दोष के लिए प्रभावी है। इसके लिए बबूल के पंचांग को कूट पीस ले और मिश्री के साथ 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम सेवन करने से स्वप्न दोष जैसे समस्या, धातु दोष जैसे समस्या और महिलाओं में श्वेत प्रदर जैसे समस्या से राहत मिल जाता है, निजात मिल जाता है। महिलाओं में होने वाले मासिक विकार और श्वेत प्रदर जैसे समस्या के लिए काफ़ी प्रभावी है। इसके लिए बबूल का पंचांग को चूर्ण मिश्री के साथ 1-1 चम्मच सुबह शाम प्रयोग करें या बबूल के पंचांग का काढ़ा 50 ml सुबह शाम सेवन करने से सभी प्रकार के मासिक गड़बड़ी और श्वेत प्रदर जैसे समस्या से निजात मिल जाता है। अगर आप ऐसे समस्या से परेशान हैं तो आप इसका सेवन कर आप स्वस्थ हो सकते हैं। दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य हमारी शक्ति है। मानसिक स्वास्थ्य को पहचानो, समर्थ बनो। स्वास्थ्य मन सुखी जीवन की कुंजी है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखो और जीवन को आनंद से जियो। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। फिर मिलते हैं कोई एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।